इस सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब, मंच पर बैठे हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, तमाम साथी कार्यकर्ता जो आज इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं और सामने दूर दराज के इलाकों से चलकर आए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक और कार्यकर्तागण, आज नवंबर की 17वीं तारीख दूसरे चरण के चुनाव का अब मात्र 2 दिन बचा है। यह चुनाव निश्चित रूप से झारखंड के भविष्य का चुनाव है। आपको भी याद होगा कि 2019 में झारखंडी जनता ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन या बोलिए यूपीए गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया था। 5 सालों किन झंझावतों और किन दुश्वारियों में यह शासन चला, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। आपने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झारखंड की इस लोकप्रिय सरकार को अपदस्थ करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। आपने भी देखा कि पूरे हिंदुस्तान में ऑपरेशन लोटस का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अगर किसी राज्य ने रोका तो वो झारखंड था। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की तमाम साजिशों और तमाम षड्यंत्रों का मुंहतोड़ जवाब दिया, और यह तमाम बातें सिर्फ एक बात के लिए थी कि वो हमारे नेता हेमंत सोरेन को अपने कदमों में झुकाना चाहते थे। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि झारखंड की जनता ने झुकना नहीं सीखा है। हम अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया, लेकिन कोल्हान पर कब्जा करने का उनका मंसूबा कभी नहीं पूरा हुआ। वो इस बात को भूल गए कि झारखंडी लड़ना जानता है, झारखंडी कटना जानता है, लेकिन झारखंडी झुकना नहीं जानता है, और झारखंड नहीं झुकेगा। हमारे नेता हेमंत सोरेन नहीं झुके, हम भी नहीं झुकेंगे। हम भी उन तानाशाही ताकतों के सामने सीना तान कर खड़े रहे, और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जब आज के दौर की तवारीख लिखी जाएगी, जब आज के दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो वो चंद लोग, चंद राजनीतिक दल जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने नहीं टेके, उसमें स्वर्णाक्षरों में हमारे नेता हेमंत सोरेन का और झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड का नाम होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये तमाम लोग जो हाथी उड़ाते थे, बड़े बड़े पूंजीपतियों को झारखंड की खनिज संपदा बेचने के लिए बुलाते थे, हम लोगों ने इस परिपाटी को बदल दिया। हमारे नेता ने जनापेक्षी योजनाएं लाकर जनता के आंसू पोंछने का काम किया, और जब जनता के आंसू पोंछने के कामों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घबराहट हो गई, तो हर काम में इन लोगों ने रोड़ा अटकाया। आपको याद होगा हमारी नियोजन नीति जो यहाँ के झारखंडी युवाओं के लिए खास करके बनाई गई थी, उस नीति को जाकर इन लोगों ने हाई कोर्ट में खारिज कराया। आपको याद होगा जब हमारे लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन जी ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की परिकल्पना कर उसको धरती पर उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस योजना को रोकने के लिए हाई कोर्ट चले गए। ये और बात है कि कानून के दरवाजे पर बार बार ठोकर खाने के बाद, बार बार मात खाने के बाद भी ये लोग अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं। अगर हमारी मां बहनों को सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद जा रही थी, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या तकलीफ थी, ये हमारी मां बहनों के सामने भी एक बड़ा सवाल है। अगर आज 1000 रुपया प्रतिमाह आपके खाते में जा रहा है, तो उस पैसे से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या तकलीफ थी। मेरी मां बहनों से भी मेरा यह आग्रह होगा कि आपको भी ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। 57 लाख मैया सम्मान योजना की हमारी मां बहनें लाभुक, 40 लाख सर्वजन पेंशन के लाभुक, और मैं ये मानता हूं कि हमारी मां बहनों और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी के साथ है। और जब तक आपका आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की तमाम साजिशें बेनकाब होंगी और तमाम लोग परास्त होंगे, और
आने वाले 24 में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एक कल्याणकारी सरकार इस राज्य में बनेगी और यह सरकार आने वाले 5 वर्षों तक इस झारखंड को तरक्की, विकास, अमन और चैन के रास्ते पर सरपट लेकर जाएगी और एक बेहतर झारखंड के निर्माण का हमारा सपना पूरा होगा। मैं अपनी बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।